बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा, और इसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से हम घर पर बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट सा हमारा ये पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2.5 कप मैदा लिया है, जिसको मैंने छान लिया है, लेवल करके लेंगे। तो आप 3 कप्स यूज़ करेंगे कीजिएगा, और अगर आप भर के ले रहे हैं तो आपने 2.5 कप ले लेना है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है पाउडर्ड शुगर, चीनी मैंने ऐड की है। अगर आपके पास दानेदार है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ इंस्टेंट यीस्ट, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और जो बाकी का आपका यीस्ट बच जाए उसको आपने फ़ोल्ड करके रबर बैंड लगा के और आप उसको फ्रीज़र में रख दें तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स, मैदे को, चीनी को, और जो हमने इसके अंदर यीस्ट डाला है, ख़मीर डाला है, वो मैंने मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है, उसको भी अच्छे से कर देंगे मिक्स। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी, नीम गर्म पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसको बहुत अच्छे से हम नेट कर लेंगे। यहाँ देखिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ अपना पानी, और इसको इस तरह से मैं मिक्स करती जा रही हूँ। चाहे तो आप हाथों की मदद से कर लें, या फिर अभी जिस तरह मैं कर रही हूँ पहले स्पून से कर लें और उसके बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से नेट कर लेंगे, गूंद लेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसके अंदर पानी जो है वो ऐड कर दिया है, और इसको हम हाथों से अच्छे से जो है ना इस तरह से नेट करेंगे, डो बना लेंगे इसकी। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टिकी फील हो रही हो, पानी कभी ज़्यादा भी हमसे डल जाता है, तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लेना है। और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो रही हो तब इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, या थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड किया है ऑयल, 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। और इस तरह से जो है ना हम इसको 1 मिनट के लिए इसी बोल के अंदर अच्छे से हम नेट करेंगे, गूंद लेंगे। उसके बाद मैं इसको काउंटर पे निकालूंगी और स्ट्रेच करूंगी और टैप करूंगी। जब भी हम अपनी ब्रेड्स की डो बनाते हैं, पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं, तो उसको हम स्ट्रेच और टैप ज़रूर करते हैं। उससे हमारी जो डो है बहुत अच्छे से स्मूथ सी जो है ना वो बन जाती है, और राइस भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ देखिए मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट स्ट्रेच किया है, टैप किया है, और इसकी कंसिस्टेंसी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा स्मूथ सी, ये देखिए हमारी डो बन के तैयार हो गई है। अब इसको वापस बोल में रख देंगे, और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी ऑयल। अच्छे से हमने इसको ऑयल से जो है ना वो कवर कर देना है, और उसके बाद इसको हम ढक कर रख देंगे किसी भी गर्म जगह के ऊपर, ताकि ये अच्छे से राइज़ हो सके 1 घंटे के लिए, या फिर 1.5 घंटे के लिए, या जब तक ये डबल नहीं हो जाती। चिकन मैंने ले लिया है 250 ग्राम, जिसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है रेड चिली पाउडर। साथ में ही मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ 1 टीस्पून के बराबर टिक्का मसाला, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके साथ में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ज़ीरा आप ज़रूर ऐड किया करें जब भी आप जो टिक्का की रेसिपी बना रहे होते हैं उसके अंदर। साथ में मैंने इसके अंदर अदरक पाउडर ऐड किया है 1/2 टीस्पून, और गार्लिक पाउडर ऐड किया है 1/2 टीस्पून। दोनों की जगह पे आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के आप इसके अंदर दही ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने दही ऐड कर दिया है, और साथ ही मैं यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है सिरका। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। बस यही चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। टिक्का मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो स्पाइसेस है उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर दीजिएगा, तो उससे भी आपका बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर आएगा। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। और अगर आप इसको थोड़ा सा इटालियन फ्लेवर देना चाह रहे हैं तो टिक्का मसाला की जगह आप इसके अंदर मिक्स्ड हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने ऑयल अच्छे से इसके अंदर ऐड कर दिया है मिक्स करके, और हमने इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करके नहीं रखना, बस फ़ौरन से ही हम इसको पका लेंगे। पैन के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अपना चिकन, जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था। ज़्यादा देर तो मैरिनेट नहीं किया, बस फ़ौरन से ही हमने इसको पैन में ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी डाला है, उसी बर्तन में जिसके अंदर मैंने चिकन को जो है ये मैरिनेशन लगाई थी, उसी में मैंने पानी डाल के और इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे रख देंगे पकाने के लिए। यहाँ देखिए चिकन हमारी जो है ना वो कुक होना स्टार्ट हो गई है। 7 से 8 मिनट में हमारी ये चिकन बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। इसी पानी के अंदर जो है ना ये पक जाएगी। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपने बनाना है, और पानी खुश्क होने तक आपने इसको पका लेना है। पानी हमारा ड्राई हो रहा है, और चिकन भी बहुत अच्छे से हमारी टेंडर हो गई है। यहाँ देखिए पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। जैसे ही आपको लगे कि पानी ड्राई हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए, तो आपने फ्लेम ऑफ़ कर देना है। चिकन रेडी हो गई है, मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। और यहाँ देखिए डो माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारी राइस हो गई है। इसको हम पंच डाउन कर लेंगे।
इस डो के साथ हमारे 3 जो है ना वो पिज़्ज़ाज़ बन जाएंगे मीडियम साइज़ के, और अगर आप थोड़ा सा लार्ज साइज़ बनाना चाह रहे हैं तो उसके आपके 2 एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ाज़ जो है ना बन जाएंगे। थिन क्रस्ट भी बना सकते हैं, और नॉर्मल जो है उसकी होती है डो, उस तरह से भी आप उसका बना सकते हैं क्रस्ट। यहाँ पे मैंने इसको बेल लिया है, थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया था अच्छे से, और उसके बाद जो है ना हम इसको रोलिंग पिन से या बेलन से इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसको जो है ना राउंड साइज़ में बेल लिया था। उसके बाद मैंने अपनी जो पिज़्ज़ा की डिश थी उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके और इसके ऊपर अपनी जो ये डो है इसको रख दिया है। अब इसकी साइड्स को इस तरह से जो है ना हम प्रेस करते जाएंगे और टर्न करते जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही इसकी लुक आएगी जैसे कि आपको बाज़ार से पिज़्ज़ा में आप ख़रीदते हैं और लुक आती है, सेम वैसे ही आपकी जो है ना पिज़्ज़ा की लुक आएगी। इस तरह से हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, या फिर आप इसको नाइफ़ की जो उल्टी साइड होती है उसके साथ भी प्रेस करके बंद कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको फोक के साथ प्रिक कर लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने इसको प्रिक कर लिया है, और उसके बाद अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। किसी भी अच्छे ब्रांड की आप यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार में बहुत इजीली जो है ना आपको पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल होती है। अगर नहीं अवेलेबल है आपके पास तो आप इसकी जगह पे टोमेटो केचप लगा सकते हैं, या फिर चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस से भी बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छे से जो है ना हम इसको स्प्रेड कर देंगे स्पून की मदद से या फिर किसी भी ब्रश की मदद से। इसके ऊपर जो है ना आपने सारी पिज़्ज़ा सॉस लगा देनी है। इसके कॉर्नर्स पे भी अच्छे से लगानी है ताकि उसके ऊपर भी अच्छा सा फ्लेवर आए, ऐसे फीका फीका सा फील ना हो। यहाँ देखिए मैंने बहुत अच्छे से लगा दिया पिज़्ज़ा सॉस। इसके ऊपर अब मैं लगा रही हूँ श्रेड किया हुआ मोज़रेला चीज़। अब साथ ही मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी अपना तैयार किया हुआ चिकन, जो हमने पहले से ही तैयार करके रखे हुए थे चिकन के चंक्स, वो मैं इसके ऊपर ऐड करती जाऊँगी। क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिंपल आप वेजिटेबल पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने डो में भी कोई एग जो है वो ऐड नहीं किया। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपने मुताबिक अपनी मर्ज़ी से आप इसके ऊपर सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। चिकन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है स्लाइस में कट की हुई। मैंने यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च थी, बेल पेपर्स, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ स्लाइस में कट किए हुए टोमेटोज़। और चीज़ में भी आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो चेडर चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला और चेडर का कॉम्बो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने स्लाइस में कट किए हुए टोमेटोज़ जो है वो ऐड कर दिए हैं। साथ ही मेरे पास है प्याज, ये भी मैंने स्लाइस में कट किए हुए हैं, और इसको भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अगर आपको कोई भी सब्ज़ी पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जैलापिनोस, ये मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी हैं, और इसके साथ मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ ब्लैक ऑलिव्स। स्लाइस में कट किए हुए ग्रीन है तो वो ऐड कर दें, और ब्लैक है तो वो ऐड कर सकते हैं आप। मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पर है, जैसे आप पसंद करें आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास है ड्राइड ऑरिगेनो, वो हम इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे तो उससे सेम टू सेम आपका पिज़्ज़ा का फ्लेवर आएगा। ओवन को आपने पहले से प्री हीट कर लेना है, और 180 डिग्री पे आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है। यहाँ देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का हमारा जो है ना वो पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। लास्ट के 5 मिनट्स आपने ऊपर की ग्रिल ज़रूर से ऑन करनी है ताकि इसके ऊपर भी कलर आए और जो हमारा चीज़ है बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ देखिए दूसरा पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी हो गया है। तीसरा मैंने बच्चों के लिए बनाया था, जिसके ऊपर आप जो है वो मैं सब्ज़ियाँ इतनी ऐड नहीं करती, फिर बच्चे ज़रा पसंद नहीं करते। सिंपल चिकन के साथ मैंने ऐड करके बच्चों को बना के दे दिया था। 3 पिज़्ज़ाज़ जो है ना हमारे इसके साथ बनकर तैयार हुए थे। अब आपको बाज़ार से महंगे महंगे पिज़्ज़ाज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।